बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम कशफ जवाद है। मैं आजकल अमेरिका के इलाके सान फ्रांसिस्को में मुकीम हूँ। मैं एक अरसे से अमेरिका में सेट हूँ, जबकि मेरा भाई लंदन में अपना बिज़नेस कर रहा है। हम इस मकाम तक अपने वालिद साहब की बदौलत पहुँचे हैं। मेरे वालिद साहब पुलिस में DSP के ओहदे से रिटायर हुए। उन्होंने नाजायज़ राय से बहुत ज़्यादा दौलत जमा की, यहाँ तक कि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी गरीब मजलूम के साथ इंसाफ किया हो। वो हमेशा दौलतमंद लोगों से पैसे लेकर उनके हक में लिख देते थे। मैं यहाँ सिर्फ एक केस का वाक़या और अंजाम सुनाऊंगी। मेरे वालिद साहब की ड्यूटी मुजफ्फरनगढ़ में थी। वहाँ एक अमेरिकन नेशनल फैमिली छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आई हुई थी। गो कि वो लोग अमेरिका में बहुत अच्छी तरह सेट थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान में भी डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म वगैरह का बिजनेस बना रखा था और यहाँ से भी करोड़ों रुपए कमा रहे थे। वो अक्सर छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आते रहते थे। उनके बेटे का नाम इल्ताफ़ था। इल्ताफ़ इस्माइल अपने एक मिस्री कोलीग को भी पाकिस्तान घुमाने साल लाया था। इल्ताफ़ ने पाकिस्तान में अपने घर काम करने वाली एक बेवा औरत ज़ीनत की बेटी फ़ायका को अपने 3 मकामी दोस्तों के साथ मिलकर नशे में धो धोकर अपने आप बेआबरू कर दिया था। ना सिर्फ उसकी इज्जत पमाल की, बल्कि उसे मजबूर करके शराब भी पिलाते रहे। सारी रात जान से दरिंदगी का निशाना बनने वाली लड़की सुबह जब मुजरिमों को कैफी किरदार तक पहुँचवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँची तो पुलिस वाले दूसरी पार्टी से पैसे लेकर पहले ही आंखें बंद कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। जब केस मेरे वालिद साहब तक पहुंचा तो उन्होंने ना सिर्फ भारी रिश्वत वसूल की, बल्कि मेरे लिए अमेरिका से स्पॉन्सरशिप भी मांग ली और मुतालबात पूरे हो जाने पर मेरे वालिद साहब ने इल्ताफ़ को बेगुनाह करार देते और उसके दोस्तों को मुजरिम ठहराते हुए जेल भिजवा दिया। इल्ताफ़ ने बेगुनाह करार दिए जाने के बाद एक बार फिर ज़ीनत और उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अपनी फैमिली का हमला अमेरिका चला गया। मुझे भी स्पॉन्सरशिप पर अमेरिका बुलवाने के बाद सान फ्रांसिस्को के इलाके में जॉब दिलवा दी। इल्ताफ़ का दोबारा तशद्दुद सहने के बाद भी जब पुलिस ने इल्ताफ़ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो फ़ायका खुदकशी करने के बाद अपना केस लेकर अल्लाह ताला की अदालत में जा पहुंची। क्योंकि शरीफ शुरफा लोगों के तंज और तीन उसका जीना दो भर कर दिया था। मजलूम होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग उसे बद किरदार और गुनाहगार समझते थे। और जीना जो अरसा दराज से बेवा हो चुकी थी, जिसकी ज़िंदगी का वाद मकसद बेटी की तालीम तरबियत के बाद उसे किसी अच्छे मर्द के साथ रुखसत करना था। फ़ाकी की मौत के बाद ही उसका मकसद भी रुखसत हो गया और वो अपनी बेटी पर किए गए जुल्म सितम सह गई, मगर इतना अच्छा सस्ता और फौरी इंसाफ देकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। वो हर वक्त इल्ताफ़ मेरे वालिद साहब और पुलिस को बद्दुआएं देती रहती थी। उसको इस बात पर भरे बाजार में सरेआम चंद लोफर लड़कों के ज़रिए पिटवाया गया, मगर फिर भी वो बाज नहीं आई तो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने के बावजूद उसको मंशियात बेचने के जुर्म में गिरफ़्तार करके तशद्दुद किया गया। बाद में जुर्म साबित न हो जाने पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जीना ने भी खुद सोजी की कोशिश की, मगर उसकी जान बच गई और उसे जुल्म सितम से बचाने के लिए मेंटल हेल्थ केयर वालों के हवाले कर दिया गया। वहाँ में उसको जंजीरों से बांध कर रखा गया क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि इन्हीं जंजीरों में बंदे उसकी मौत वाक़या हो गई। बेटी की इज्जत पमाल करने वाले मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए निकलने वाली एक बेवा औरत की इस इबरतनाक मौत से तमाम कमज़ोर लोगों को पैगाम दिया गया कि इंसाफ दौलतमंदों, जागीरदारों, वडेरों की दाश्ता है, गरीब और कमज़ोर के लिए कोई इंसाफ नहीं। मेरे वालिद से हम रिटायर हुए तो उनका जवाल शुरू हो गया। मैंने और मेरे भाई ने अपनी अपनी पसंद की शादियां कर लीं। वालिद साहब से हमारा रब्ता ना होने के बराबर रह गया। मेरे वालिद साहब के दिल के वाल बंद थे। 3-4 बार ऑपरेशन करवाया, मगर फिर भी दिल ने नॉर्मल अंदाज में काम करना शुरू नहीं किया। यहाँ तक कि कभी कभी धड़कन इतनी नीचे चली जाती कि लगता आप गए तब गए, मगर कुछ देर बाद इस अज़ियत से गुजरने के बावजूद उनकी जान बच जाती। मेरे वालिद से बहुत अरसे तक इस आर्ज़े में मुब्तला रहे। लोग बताते हैं कि 3 दिन तक उनकी जान फ़कत सीने में अटकी रही थी। वो अल्लाह से रो रो कर मौत मांगते थे, मगर मौत नहीं आती थी। फिर मौलवी साहब और मुफ्ती साहब को बुलवाया गया। उन्होंने भी बहुत दुआएं की, बहुत पढ़ा, अज़ियत में कुछ कमी तो हुई, मगर जान फिर भी नहीं निकली। 1 हफ़्ता इसी तरह गुजारने के बाद मेरे वालिद साहब की जान तो निकल गई। मेरे वालिद साहब की मौत भी करप्ट लोगों के लिए इबरत बन गई। मेरे गाँव में आज भी कोई जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं वो करप्शन नहीं करते, बल्कि कोई उनके सामने जिक्र भी करे तो मेरे वालिद साहब की इबरतनाक मौत का हवाला देकर उसे मना करती हैं। मैं और मेरा भाई वालिद साहब के जनाजे पर भी नहीं जा सकते थे। उनको हमारी गैर मौजूदगी में दफन कर दिया गया था। मेरा भाई पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में घुमा फिरा, मगर अपने बाप की कब्र पर नहीं गया। मैंने भी अपनी इन तारीर से इबरत पकड़ने के बाद वालिद साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत करना शुरू की है।
वरना उनकी मौत से लेकर आपकी तारीफ पढ़ने तक मुझे नहीं लगता इस दौरान कभी उनके लिए दुआएं मगफरत की हो। मेरा बाप जिस औलाद के लिए इतनी करप्शन करता रहा, वो औलाद ना उसकी जनाजे पर गई, ना कब्र पर, ना ही दुआएं मगफरत की। मैं अपनी कहानी में करप्ट लोगों को नसीहत करूँगा, औलाद और माल दौलत फितना है। औलाद की खातिर किसी का हक ना खाओ, ना ही किसी पर जुल्म करो। किसी मजबूर के साथ किए कि जुल्म की सज़ा इंसान को दोनों जहानों में मिलती है। कनाडा में मुकीम नाइला मेरे अपनी कुलीग का वाक़या सुनाती हैं। उनकी कुलीग का नाम असीला है और वो कुवैती नज़ाब कनेडियन हैं। आप भी सुनिए असीला की ज़बानी एक सबक आमूज़ कहानी। मेरा नाम असीला जमाल है। मेरे ताल्लुक़ कुवैत से है। मैं इस वक्त कनाडा में मुकीम हूँ। मेरे वालिद साहब कुवैती में फ़िल्म डायरेक्टर थे। मेरी माँ को मॉडलिंग का बेहद शौक़ था, मगर मजहबी घराने होने की वजह से उनको मॉडलिंग करने की इजाज़त नहीं मिली, तो उन्होंने बिना घर वालों की रजामंदी के फांसी की इस दलदल में कदम रख दिया, जिसे मौजूद ज़बान में ग्लैमरस की दुनिया कहा जाता है। जब मेरी वालदा के घर वालों यानी मेरे ननियाल में मेरी माँ की इस काम की खबर पहुँची, तो उन्होंने मेरी माँ को सख्ती से, नरमी से कुरान और हदीस के हवाले से समझाया और तौबा तैब होकर राह रास्त पर आने का कहा। मगर मेरी माँ की किस्मत में राह हिदायत नहीं थी। उन्होंने तमाम दलाल के जवाब में कोई ना कोई उज़र पेश कर दिया, तो मजबूरन मेरी माँ के घर वालों ने उसे इस हदीस शरीफ का हवाला देते हुए घर से बेदखल कर दिया, जिसका तर्जमा है, जब तुम्हें शर्मो या ख़त्म हो जाए तो फिर कर जो तेरा जी चाहे। मेरी माँ उस वक्त दुनियावी शोहरत के आरूज पर थी, ज़ैर हुस्न से माला माल थी, हुस्न परस्तों के लिए लज्जत का सामान थी। उसे खूनी रिश्ते खो देने का कोई गम या पछतावा ना था और शायद ना ही कभी खैर खुदाबंदी का ख्याल उसके दिल में आया था। लिहाजा वो ग्लैमर की दुनिया में शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचती गई। अपनी शोहरत के आरूज पर उसने एक कुवैती फ़िल्म डायरेक्टर मुगैर लाइन से अमेरिका में शादी कर ली। मुगैर ने नफसानी ख्वाहिश खूब मिटाई, मगर जब मैं अपनी माँ के पेट में 8 माह की हो चुकी थी, तो मुगैर ने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और मेरी माँ को तलाक दे दी। मेरी माँ ने कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, मगर मेरी पैदाइश पर कुछ ऐसी पेचीदगियों से उलझी कि दोबारा सेहत बहाल होने में बहुत टाइम लग गया। मुगैर से तलाक के बाद मेरी माँ का जवाल शुरू हो गया। मेरे वालिद मुगैर से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मेरी माँ को ग्लैमरस की मलका से उठाकर गुमनामी की दुनिया में फेंकवा दिया गया। यहाँ तक कि मेरी माँ को मारने के शोज़ या एक्टिंग में कोई मुफ्त भी रखने को तैयार ना था। मेरी माँ ने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी बजाय अदालत और केसेस पर ज़ाया करने के मुझे लेकर कनाडा शिफ्ट हो गई, या अपना ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। या मेरी माँ की मौत कोरोना की वजह से हो गई, चूँकि कोरोना आरूज पर था। इसमें मेरी माँ को गुस्ल कफन और इस्लामी तरीक़ाकार से दफन भी नसीब नहीं हुआ। कोरोना की वजह से मेरी माँ को सांस देने में शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ता। सांस देने में इस तक दुश्वारी हो गई कि मेरी माँ की आह बका सुनकर हमारे पड़ोसी दूर पार 2 बार हमें वार्निंग देने आए कि मेरी माँ के शोर की वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। जबकि तीसरी बार उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वाले मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। जब उनको मेरी माँ की बीमारी का पता चला तो 2 नई हिफाजती किट्स और कुछ तकलीफ़ में कमी का बायस बनने वाली दवाओं के साथ वापस छोड़ गए। गो कि वो मेरी सगी माँ थी, मगर उसकी अजियत देखकर मुझे उस पर तरस के साथ साथ गुस्सा आता था। मैंने कई बार अपनी माँ को तकलीफ़ से आज़ाद करने के लिए जान से मारने का सोचा, और जितनी बार मैंने माँ को जान से मारने का सोचा, इससे ज़्यादा बार मेरी माँ ने मुझे हाथ जोड़ कर कहा मेरा गला दबा दूँ। ना जाने क्यों मैं चाह कर भी इस तरह ना कर पाई। फिर एक दिन मेरी माँ मुकम्मल खामोश हो गई। 1.5 दिन इस तरह पड़े रहने के बाद मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, तो वो डॉक्टर्स की टीम के साथ पहुँचे। कुछ डॉक्टर्स ने मौत और कुछ ने कोमा में जाने का कहा, मगर फिर सीनियर डॉक्टर की राय से मौत डिक्लेयर कर दी गई और कोरोना की वजह से उनकी लाश दफनाने के लिए बिना दफन, गुस्ल कफन और जनाजे की पुलिस की तहवील में दे दी गई। मेरी माँ ने मुझे मरते कुरान की इस आयत का हवाला देते हुए हमेशा बापर्दा और अल्लाह के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया था, जिसका तर्जुमा था, जो लोग चाहते हैं कि माल लाने वालों के गिरोह में फांसी फैलाएं, वो दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहक हैं। अल्लाह अज़ाब की शिद्दत को जानता है और तुम नहीं जानते। और मैं भी अपनी माँ की इस इबरतनाक मौत का अंजाम बताकर उम्मत मुस्लिमा को सबक देना चाहती हूँ। फाशियों और यानी और अल्लाह ताला के हुक्म अदोली करके आप दौलत शोहरत तो कमाल होगे, मगर ये दौलत शोहरत और ताल्लुकात तुम्हें कभी भी कहर खुदाबंदी से नहीं बचा सकेंगे। और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा में गुजारो। सर, मेरा नाम मोहम्मद मनान है और मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है। मैं इस वक्त तकरीबन 26-27 साल का हूँ। मैंने 2 साल कबल फूफो और दादी को डंडों से पीट कर घर से निकाल दिया था। वाक़या को यूँ हुआ कि मेरे दादा के पास एक बेटा और एक बेटी थी। उन्होंने भी अक्सरियत की तरह अपने बेटी को ज़्यादा मोहब्बत दी, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन से बेटी और बीवी का हिस्सा नहीं निकाला। सारी ज़मीन और घर अपने बेटे यानी मेरे वालिद साहब के नाम कर दिया।
जब मेरे दादा ने ऐसा किया तब भाई की मोहब्बत और वालिद साहब के एहतराम में मेरी फूफू भी खामोश रहीं और मेरी दादी जान को भी बेटे की मोहब्बत में ना बोलने दिया, बल्कि उल्टा खुशियाँ मनाई गईं। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरा और मेरे वालिद साहब ने जब जवानी में कदम रखा तो मेरे दादा जान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मेरी दादी जान ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए जल्द से जल्द बेटी और बेटी की शादी कर दी, मगर तकदीर को उनकी आजमाइश मतलूब थी, लिहाजा हालात में बजाय सुधार आने के मज़ीद बिगड़ने लगे। यहाँ तक कि मेरी वालदा साहबा ने मेरी फूफू पर पाबंदी लगा दी कि वो अपने मेके नहीं आ सकती, जिसे तस्लीम भी कर लिया गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी वालदा की बात को भी हुक्म का दर्जा देते थे और उनकी इसी कमज़ोरी ने उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई दी थी। मेरी फूफू पर मेके आने पर पाबंदी लग गई तो दूसरी जानिब उनके ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया। कहीं बार उनको घर से निकाल दिया जाता, पूरी पूरी रात वो घर की दहलीज पर खड़ी रहती। अगर ससुराल वालों को रहम या शर्म आ जाती तो वो सुबह उनको अंदर बुला लेते और अगर ना आती तो मेरी फूफू आस पड़ोस की किसी खातून के मिन्नत से माजत करके उसके घर बैठ जाती। अगर हालात मज़ीद ख़राब होते तो हमारे आबाई गाँव आ जाती और यहाँ किसी के घर रुक जाती, चूँकि हमारे घर उनके दाखिले पर पाबंदी थी। तो मजबूरन जब वो ससुराल से दुदकारे जाने पर आबाई गाँव आती और जिस अजीज़ रिश्तेदार के घर रिहाइश पजीर होती मेरी दादी भी वहाँ चली जाती। जब तक फूफू गाँव में रहती दादी भी उनके साथ रहती और उनकी वापसी के लिए ताको दो करती रहती थी। हालात को मज़ीद इम्तिहान मकसूद थे। मेरी फूफू की बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के 2 साल बाद उनको तलाक हो गई। अब उनके लिए हमारे पास रहने के सिवा कोई चारा भी नहीं था और मेरी वालदा साहबा उनको रखने पर भी तैयार ना थी। मेरे वालिद साहब ने बिरादरी के शर्मिंदा करने पर जैसे तैसे मेरी वालदा साहबा को राज़ी कर लिया और यूँ फूफू हमारे पास मुंतकिल हो गई। मेरी वालदा ज़्यादा अरसा मेरी फूफू को बर्दाश्त ना कर सकी और चंद माह के अंदर ही अंदर दोबारा झगड़े शुरू हो गए और मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा के कहने पर मेरे फूफू को घर से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मेरे बुज़ुर्ग दादी पता नहीं किस खुश फहमी में गुम थी, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी को घर से निकाला तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, बेटी के साथ निकल जाऊँगी। मेरे वालिद साहब अब भी खुदा की कैद से ना डरे और दादी को कह दिया कि शौक़ से निकल जाओ। यूँ मेरी दादी फूफू और फूफूजाद एक बार फिर बेघर हो गईं। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला पैदा किया और उनको गांव में ही एक खाली घर रहने के लिए मिल गया। गांव के लोग रह खुदा में कुछ ना कुछ दे जाते और कुछ फूफू मेहनत मजदूरी करके कमा लेती, उनकी रोज़ी रोटी बन जाती। मगर जब मेरी फूफू ज़ाद कुछ बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो उसके अखराजात की खातिर रकम की ज़रूरत पड़ी। फूफू और दादी ने मेरे वालिद साहब को जायदाद में से उनका हिस्सा देने का कहा। मेरे वालिद साहब ने जब अपनी माँ और बहन के मुँह से हक़ लेने की बात सुनी तो उनको खलीस गालियों से निवाजने लगी। मेरी वालदा साहबा जल्दी पर तेल का काम करने लगी और बात गालियों से बढ़कर मेरे वालिद साहब अपनी बूढ़ी माँ, बहन और भांजे को जूते मार मार कर घर से निकाल दिया। जब बाहर मेरी दादी फूफू और फूफूजाद को जूते मारते जा रहे थे तब अंदर कमरे में मेरी वालदा साहबा मुझे समझा रही थी कि वो दोनों औरतें मेरे बेटे की जायदाद हथियाना चाहती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी और साथ ही मुझे
फूफो और दादी के पाँव दबाते हुए गुजारता हूँ और पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। मैं उनको अपने वालिद साहब की कब्र पर भी लेकर गया हूँ ताकि मेरे वालिद साहब इस वजह से अज़ाब में मुब्तला ना रहें। मैंने ये अच्छा अमल आपसे मुतासर होकर किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।